अंटार्कटिका की खोज ने कुछ दिलचस्प सुराग दिए हैं जो संकेत देते हैं कि इस बर्फीले महाद्वीप पर कभी प्राचीन सभ्यताएं अस्तित्व में थी। यह विचार तब जोर पकड़ने लगा जब 2014 में यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल के डॉक्टर नील रॉस और उनकी टीम ने पश्चिमी अंटार्कटिका में ग्रैंड कैनियन की आकार की एक घाटी की खोज की जो कई किलोमीटर तक बर्फ के नीचे छिपी हुई थी। यह घाटी इतनी विशाल थी कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता था, जिससे महान हिम युग से पहले प्राचीन मानव निवास के बारे में अटकलें लगाई जाने लगी। अर्थ पेनेट्रेटिंग रडार और सैटेलाइट इमेजरी जैसी तकनीकी प्रगति ने बर्फ के नीचे बड़े आर्कोलॉजिकल साइट्स के समान संरचनाओं का पता लगाया, जो उन्नत तकनीकी रूप से टेक्नोलॉजिकली सोफिस्टिकेटेड सोसाइटीज का सुझाव देते हैं। ये खोजें मानव इतिहास के बारे में गहरे सवाल उठाते हैं, खासकर जब यह सवाल उठता है कि लगभग 20,000 साल पहले जब आखिरी हिम चादरें बनी तो अंटार्कटिका में कौन रह सकता था। पिघलती बर्फ कभी कभी संरचनाओं को प्रकट करते हैं, जिससे प्राचीन बस्तियों के बारे में भी अटकलें लगाई जाती है जो हजारों सालों से दब गई। आज हमारे ग्रह को ग्लोबल वार्मिंग जैसे महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जो अनजाने में अंटार्कटिका में संभावित आर्कोलॉजिकल वंडर्स को जन्म दिया है। पिघलती बर्फ ने वैज्ञानिक समुदाय को आकर्षित करने वाली संरचनाओं को उजागर किया, जो परिष्कृत मानव गतिविधियों का सुझाव देती हैं। ये आर्कोलॉजिकल साइट्स मानव इतिहास और एंशिएंट सोसाइटीज के विकास के बारे में हमारी समझ को गहराई से बदल सकते हैं। इन खोजों के साथ साथ प्री एडमाइट सिविलाइजेशंस और अटालियन लेजेंड्स के बारे में थ्योरीज भी जुड़े हुए हैं। कुछ लोग मानते हैं कि अंटार्कटिका कभी एक ट्रॉपिकल पैराडाइज था, एक प्री एडमाइट सभ्यता का केंद्र। इससे पहले कि यह बर्फ से ढका हुआ था, यह सभ्यता ऐतिहासिक आदम और हवा से पहले अत्यधिक उन्नत हो सकती थी। यह सिद्धांत अटलांटिक्स की किंवदंती से भी जुड़ा हुआ है, जो बताता है कि एक विपत्ति ने उस कटिबंधीय द्वीपों को दक्षिणी ध्रुव की ओर स्थानांतरित कर दिया, जिससे बर्फ के नीचे अवशेष सुरक्षित रहे। जेनेटिक अनुसंधान ने मानव वंश में जटिलताओं का भी खुलासा किया, जिससे पता चलता है कि प्राचीन आबादी के संबंध उनकी पारंपरिक उत्पत्ति से बहुत दूर थे। कुछ निष्कर्ष प्री कोलंबियन ट्रांस ओशियनिक कॉन्टैक्ट की और इशारा करते हैं या दर्शाते हैं कि प्राचीन सभ्यताओं में विशाल महासागरों को नेविगेट करने और अंतर महाद्वीपीय संबंध स्थापित करने की क्षमता थी। जियोलॉजिकल एविडेंस प्राचीन महाद्वीपों संबंधों के विचार का समर्थन करते हैं। रॉक फॉर्मेशंस और चुंबकीय संस्थानिक संरचनाओं के अध्ययन से पता चलता है कि वर्तमान में दूर दूर के महाद्वीप जैसे अंटार्कटिका और अमेरिका कभी जुड़े हुए थे। ये एंशिएंट माइग्रेशन या क्लाइमेट हिस्ट्री और इन्वायरमेंटल चेंज को समझने के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ रखते हैं। कुल मिलाकर ये खोजें और सिद्धांत मानव इतिहास के ट्रेडिशनल नैरेटिव्स को चुनौती देते हैं, जो प्राचीन जोड़ों और प्रवासों को एक जटिल जाल का सुझाव देते हैं, जिसे दुनिया भर में सभ्यताओं को विकास को आकार दिया।